क्या, इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, तो इन टर्म्स को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हमको एक चीज़ ये समझना था क्या, कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या है, किसी एक स्फेयर का पार्ट रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार के लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है ये, आप बताओ एबिगेल? कॉनकेव है, ठीक है। अगर आप ना, अगर मान लो कि ये स्फेयर का पार्ट रहा, अगर कोई बड़ा सा स्फेयर होता, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये कुछ इस तरीके से करके होता है ना, पूरा स्फेयर होता ना ये बड़ा सा। हमने क्या किया कि हमने इस स्फेयर को इतना काट दिया है और उसका हमने मिरर बना लिया है। बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आ रहा है? मतलब ये है, ये मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर आप इस पूरे को एक्सपेंड कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से एक स्फेयर सा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। अगर आपने इसको हल्का कट कर दिया, तब अगर आप इसको पूरा पॉलिश वॉलिश करके अब आप एक मिरर की तरह बना दिया, तब जाकर के एक स्फेरिकल मिरर बना है, ठीक है। तो ये जिस भी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, मतलब ये स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फेयर का पार्ट था, उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है अभी? इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि एक बड़ा सा स्फेयर है, उसको हमने इतना कट कर दिया, तब हमारे पास ये मिरर बचा, ये वाला, ठीक है। और उस बड़े स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल सी से। क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच अरे नहीं, स्फेरिकल मिरर आर मेड। स्फेरिकल मिरर्स आर मेड। ये चीज क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि ये ना एक लाइन सा खींच रखा है मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि लाइन है, ये पूरा का पूरा एक सरफेस है। मान लो जैसे ये अभी आपको एक सरफेस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे देखने के लिए बोलूँगा, अब आपको एक लाइन सी दिख रही है ना, तो ये सेम वैसे ही ये 3D है। और क्योंकि आप 3D को जब 2D में देखने के लिए कोशिश करते हो, तो आपको बस एक ही डायमेंशन दिख रहा होता है। बात समझ में आ रही है अभी? तो ये एग्जैक्टली पूरा एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। जब आप शीशे को देखते हो तो मिरर को, तो मिरर ऐसा करके होता है ना। अगर मैं यहाँ पे मिरर को ड्रॉ करूँगा, वो जो जिसको आप ऐसा करके देखते हो, ठीक है, तो उसको एक लाइन से तो ड्रॉ करूँगा ऐसे करके। बात समझ में आ रही है अभी? तो ये पूरा स्फेरिकल पार्ट है, इस तरीके से स्फेरिकल पार्ट है ये पूरा, ठीक है। क्योंकि आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये सिर्फ इतना दिखेगा। समझ में आ रही है अभी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। हाँ, तो आपको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। दूसरी चीज़ कि इस रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का जो सेंटर होगा, मतलब मान लो अगर ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर है यहाँ पे, सेंटर। तो वो जो सेंटर है ना, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का जो सेंटर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। ये ऐसे मत कर देना कि ये लाइन है और ये इसको समझ लो कि ये पोल है। ये पोल नहीं है। पोल कहाँ पे है? यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो ऐसा, तो वो पोल हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? पोल, पी। क्या? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ
रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। कल पूछूंगा मैं सारी चीज़ें, अभी इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है। अब है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए अगर आप एक इमेजिनरी लाइन खींच दो सीधी, तो ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है अभी? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? इमेजिनरी लाइन, हाँ, इमेजिनरी लाइन passes through center of curvature and pole। ध्यान रखना कि इमेजिनरी लाइन है, कहीं अगर बाई चांस आपको कहीं पे कॉन्केव मिरर मिल गया है तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढने मत बैठ जाना उसका, कि सर ने तो बताया था कहीं तो होगा, तो उसमें नहीं मिलेगा कहीं पे, वो इमेजिनरी है। ऐसे ये जो है ना, ये भी वहाँ पे बना हुआ नहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है, मतलब अगर मेरे को अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हाँ, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर ना, साइड से देखोगे तो एकदम लाइन सी दिख रही है। ठीक है, ये देखो, और ये जो आप लोगों के प्लेन मिरर में आपको आपके चेहरे दिख रहे होते हैं, इसको सही जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा वैसा देख पाने के लिए। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं आपको अभी इस पेन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या इसके अंदर? अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा आप लोगों को अभी इसका रिफ्लेक्शन? अरे बड़ा सा दिख रहा होगा ना, देखो ये देखो, इसका बड़ा सा दिख रहा है। सॉरी टू से सर, नहीं दिख रहा अभी? काला धब्बा दिख रहा, अब दिख रहा है थोड़ा सा, कितना सा। तो ये जनरली जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं ना, ये पता है कहाँ पे लगाए जाते हैं? आप तो लड़कियां अगर उसमें जाती है ना, क्या क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर में लगाए जाते हैं वो, जहाँ पे उनका मेकअप चल रहा होता है ना, उसके बगल में एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, उसमें उनका चेहरा बहुत बड़ा होकर के दिख रहा होता है। ठीक है, किस लिए? ताकि वो जितने भी वो छोटे छोटे स्पॉट्स और डार्क जो भी होता है ना, वो पूरा छुपा देते हैं उसको देख देख करके ना। ठीक है, और ये जो कॉनकेव मिरर है, ये मतलब अगर आप कभी कुछ बड़े होटल्स हैं, वो लोग भी मतलब बाथरूम में एक तो वाला मिरर लगा देंगे, प्लेन मिरर, और उसके साइड में ही कॉनकेव मिरर भी लगा देंगे। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में क्या होगा, उसमें जो आपकी इमेज है वो बड़ी होकर के दिखेगी। ठीक है, तो जिन लोगों को अपना बहुत सजना संवरना होता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है ये। अच्छा, अभी समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया कि इमेजिनरी है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है फोकस। फोकस क्या होता है? सो फोकस समझने के लिए आपको, बल्कि फोकस को और अच्छे से लिखा जाता है, उसको प्रिंसिपल फोकस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एक मिरर है, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। जब ये रिफ्लेक्ट करोगे ना इनको इस तरीके से, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इसका रिफ्लेक्शन हो गया, फिर ये जो लाइट थी इसका भी हो गया, तो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है ये। सो रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट। क्या? रेज कमिंग
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू principal axis after reflection meets at a point on principal axis this point is known as focus. This point is known as focus. फोकस है प्रिंसिपल फोकस, एफ से रिप्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना। किससे? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होगा। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है सारी कैपिटल में, कैपिटल पी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ। समझ में आ रहा है अभी? तो आपको ये समझ में आ गई फोकस क्या होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या है? वो है अपर्चर। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपर्चर। चलो मैं इसको पहले नीचे लिख कर इसको नीचे कर देता हूँ और आपको इसे समझाऊंगा अभी ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? वो है अपर्चर। ठीक है, अब इसको समझो कि क्या होता है ये होता है कि अगर आपका जो भी ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ये जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है इसका डाया, मतलब अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना टोटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। डायमीटर लिख करके मैं छोड़ना, क्योंकि फिर वो स्फेयर का डायमीटर भी बन सकता है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अपर्चर। ठीक है, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब सी से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अच्छा, तो फिर फोकल लेंथ क्या होगी? अब फोकल लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। बस यहां से फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, सो अच्छा, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। फोकल लेंथ को किससे? स्मॉल एफ से। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई अभी तक? ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन, चलो इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ से इसको कट करते हैं और हाँ, ठीक है। नाउ अब हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज़?